साहिद साहब जो उनके अब्बा हुजूर है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले दिनों से भाई, कई सालों से भाई गुलाम साहिद साहब एमआईएम में थे और बेटा उनका राजद में था। लोग उनको ताने देते थे और हम लोग कहते थे दोनों का रास्ता अनकरीब एक हो जाएगा, चाहे तो शाहिद भाई राजद में चला जाएगा या फिर अपने बेटे को एमआईएम में लेकर आएगा। अल्लाह का शुक्र हुआ है कि फरमाबरदार बेटे ने बाप की तमन्ना पूरी की है और एमआईएम का दामन थामा है। और मैं इस नौजवान को मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ कि इस नौजवान ने इस बात का इकरार किया कि मैं एमआईएम में सिर्फ उम्मीदवार बनने के लिए नहीं आता हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लब्बैक कहूंगा, पार्टी ने मेरी जगह पर दूसरे को भी टिकट दिया तो मैं गद्दारी नहीं करूंगा, पार्टी के साथ वफादार बनकर रहूंगा। मेरे अजीजों और नौजवानों, इस मजलिस में शामिल होने वाले मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बुजुर्गों, अजीजों, किसानों, मजदूर भाइयों, मैं देख रहा हूँ तकरीबन दिन के 11, साढ़े 11, 12 बजे से आप जिस इत्मीनान से बैठे हुए हैं, खुदा की कसम मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो आपका शुक्रिया। कोई उत्साह नहीं है। दिन के 3:45 बजा चाहते हैं, धूप दोपहर की आपको सता न सकी, बारिश का मौसम आपको परेशान न कर सका और आपने जिस चट्टानी एकता के साथ इस जलसे को कामयाब किया है, इस बात की दलील है कि एमआईएम में खरीदे हुए लोग नहीं आते हैं, एमआईएम में वही लोग आते हैं जिनका रिश्ता एमआईएम आई है। एमआईएम वजीर बनने का दावा करने नहीं आई, वजारत उज़्मा, वजारत आलिया, मुख्यमंत्री का दावा पेश करने नहीं आई। अगर वजीर बनना होता, ये खाकसार कपड़ा वजीर बना होता। मुझे जो दर्द है, मैंने सीमांचल के गुर्बत को देखा है, नदियों की परेशानी देखी है, भूखे बच्चों को माओ को सहलाते हुए सुलाते हुए देखा है, मैंने सड़े हुए छप्पर देखे हैं, बीमार माँ को छोड़कर दिल्ली जाते हुए मैंने चकरिया बेटे को देखा है, मैंने अपने घर के बर्तन एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन को बेचकर 2 वक्त की रोटी खरीदते हुए गरीबों को देखा है और मैंने उन जालिमों को भी देखा है जिन जालिमों ने हमारी सरदारी का दावा किया, लेकिन इन जालिमों ने हमारी आवाज कभी असेंबली और पार्लियामेंट पर नहीं उठाई। मुझे असेंबली में जाने का कोई शौक नहीं, मैं सियासत में आने का कोई जज्बा नहीं। मैं तो किशनगंज, कोचा भवन, अपने गांव के लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं, कब होगा कि मेरे दिल की दर्द की जो आवाज मुख्तलिफ मंचों पर आई, लोगों ने शुरू दिल से कहा अख्तर ईमान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा था, कुछ अहमकों को मालूम नहीं, ये अहमक बोलते हैं कि साहब सदरे बिहार भी तो चले गए थे जदयू में। ए नादान मेरे भाइयों, मैं नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया था, तब उनके साथ गया था और 15 दिन के अंदर भी मुझको पता चल गया कि बीजेपी और जदयू की तलाक हो गई है, लेकिन बदचलन औरत की तरफ और आवारा मर्द की तरह इनकी छुप छुप कर मुलाकातें होती है। 15 दिन में मैं छोड़ा था, मेरे सामने में कोई बदल नहीं था। लोग कहे कि तारीखी में चले गए। कांग्रेस के लोगों सुनो कान खोलकर, मुझे करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे मेरे लोगों को, मैं बदनीयत होता, इलेक्शन लड़ा के कांग्रेस को हरवा देता, लेकिन मैंने कुर्बानी लेकर कांग्रेस को जीतने का मौका दिया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार भी नहीं तो तू भी दिलदार नहीं, तुमको समझना चाहिए। ओ भाई मोबाइल नीचे करना। ये चारों भाग गए जिन्हें गद्दारों के बारे में कहा, मैं से कुछ लोगों की बोली सुनता हूँ, क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानों कान खोल कर सुन लो, मैं जब जदयू में आया था, राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। और जब मैं फिर जदयू को छोड़ा तो ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा था। तुमको मालूम है, तुम्हारे चारों के भाग जाने के बाद भी तुम्हारा जितना वजन था, तुमसे 10 गुना ज्यादा हौसला डिमांड का था। चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर ने आधे घंटे तक अपने चैम्बर में कहा, पहले तो मेरा खून बंद था तो आदिल साहब के फोन पर कहा अख्तर साहब आप आ जाइए, अकेले क्यों रह जाइएगा। जब उनसे पुलिस की पहली जब फिल्म हो रहा था तो लोगों पर भाजपा के लोग फसाद करा रहे थे, मिलने के लिए गया था। आज कर लो, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि अख्तर ईमान अमीर नहीं हुआ। और ये मेरे लिए, ये मेरे मायूसी की बात नहीं है, ये मेरे फख्र की बात है
कि एमएलए बनने के बाद लोगों के पास कहां से दौलत आ गए, किन किन शहरों में मकान खरीद लिए, 6 साल में एमएलए रहे और कई करोड़ के मालिक हो गए, और 14 साल का एमएलए हूं मैं और कर्ज में भी जीता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमीन का सौदा कभी नहीं करता हूं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है आपके दरमियान में, इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज के मजलूमों की आवाज है। कपिल पासवान क्यों आया है, शंकर हमसे क्यों जुड़ा है, रामू मुझसे गले क्यों लगता है। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मैं हिंदू और मुसलमानों के तफरीक की बात नहीं करता। मीडिया के कुछ लोग हैं बीजेपी के मध्य मुकाबिल मुझे खड़ा करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे आलिमों का दाढ़ी नोचती है, मेरे बेटियों के हिजाब को फाड़ती है, मेरे मस्जिदों के मीनारे को तोड़कर खुश हो जाती है, मेरे कब्रिस्तानों पर कब्जा जमाना चाहती है, मेरे खानकाहों को उजाड़ना चाहती है कोई माई का लाल बता दे कि बैरिस्टर सदर अवैसी ने हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट किसी के मजहब के खिलाफ की बात की है कोई माई का लाल बता दे इन 11 सालों में पार्टी ने बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम तफरके की बात की है। इन 5 सालों में असेंबली गवाह है कि दलितों की जितनी आवाज अख्तर ईमान ने उठाया है, दलितों का कोई लीडर भी नहीं उठा सका है। ये कैसी मजाक कर रहे हो? कौवा अपने आप को सफेद कहने लगा है, शराबी अपने आप को मुत्तकी कहने लगा है, जो लोग फिरका परस्ती की आग लगाते हैं वो लोग अमन के सौदागर बनकर आ जाते हैं। सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है। दिल्ली पंजाब में रहने वालों, परदेसी नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आज तुम्हारी माँ भी बीमार हो तो तुम उतने फिक्रमंद नहीं रहते हो। ये मायम कैसे जीतेगी इसके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। हम तुमको सलाम करते हैं और यही वजह है कि यहाँ की नदियों का मामला हो, पुलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जिस रवानी के साथ एमाजन ने उठाई है किसी ने उठाई क्या? आजादी के 77-78 साल हो गए थे। ये पुल जो बना था डंगरा में, वो पुल आसाम के लिए बना था। ये जो पुल मानंदा में बना है ये डीएम साहब का दिगलबाग जाने के लिए कोचा भवन के बीडीओ को हेडक्वार्टर आने के लिए बना था, आवाम के लिए पुल नहीं बना। 2018 में सीमांचल संघर्ष समिति बनाई, इश्तियार भाई हमारे हैं, मर गए भाई जनाब असलाउल हक साहब। याद होगा भाई तसीर साहब को कि एमआईएम ने सबसे पहले खरखरी घाट पर ढूंढा दिया कि हमारे नदियों पर पुल बनाने का काम करो। है कोई कांग्रेस का नेता, राजद का नेता बता दो कि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कोई नेता खरखरी घाट में उतरा क्या? रसनी और खानी देखा क्या? बैरिस्टर सदर अवैसी साहब जैसा नाम में पला हुआ वो लीडर जब उसको लाया, खारी और रसेली लाया, ऐसे तूफानी हवा थी कि रेत के गोले में एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा था, और फिर उसको उसे खरखरी घाट में उतारा। अल्लाह का शुक्र है जहां जहां बैरिस्टर सदर के कदम में गए वहां तमाम पर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और क्रेडिट देने के चक्कर कर रहे हो। मानंदा में पुलिस चीख कर मेरी आवाज सुने हो कि नहीं? नीतीश कुमार जी, मेरा बेटा, मेरा भाई दिल्ली पंजाब में कमाता है, लाश चूर आती है, घर आता है, वो अपने माँ और अपने बच्चों रुपए बेटियों के लिए सिर्फ कमाने नहीं गया था, उसके कमाई के 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए दिल्ली में जाता है, 30 रुपए तुम लेते हो और 30 रुपए लेकर नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हो, और गंगा में 5-5 किलोमीटर में पुल बना रहे हो। हमारे मालंदा में 50 किलोमीटर में पुल नहीं बनेगा। है कोई गोंगो को मैं आवाज देता हूं, गोंगो की आवाज हो। तुमको अगर बोलना नहीं आता है तो लिख कर भी कभी दिए कि कांकी घाट पर पुल बनना चाहिए। रमजान उल मुबारक पर अख्तुलेमान ने सर्वे कराया और आज पुल बनकर तैयार हो रहा है। तो मेरे दुश्मनों के सीनों के साथ अमोर वैसा के आवाज का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंखों में बताया। कोचा भवन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आदमी जिला परिषद के इलेक्शन में हार गया था, मैंने कोचा भवन के लोगों से कहा, एक कोचा भवन के लोगों, एमआईएम को आपने बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है और आज एमआईएम के सबसे में एक शख्स खड़ा है, मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दिया था, वोट दे दो। जो इजहार असमी साहब 8,000 वोट ला सके थे कभी एमएलए के इलेक्शन में, 88,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। मेरे भाई फिर क्या था, मुझे वो कहते 4 लोग आपके भाग गए। मैंने कहा इत्मीनान रखो, ये नाअहल थे, इनके जमीन में ताकत नहीं थी, मिल्लत का दम इसके सीने में नहीं था।
आवाम के साथ वफादारी का जज्बा नहीं था। ये 4 चले गए हैं, माँ के पेट से एमएलए नहीं बने थे। वो आवाम जिसने 88,000 वोट देकर इनको जिताने का काम किया था, वो आवाम आज भी एमआईएम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एमआईएम ने देवबंदी और बरेली को, कुलैया सुरजापुरी की, शेख सैयद मोगल पठान और अंसारी की तफरीक को तोड़ा है। हमने मुसलमानों की बिखरे हुई आबादी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। यही वजह है कि किशनगंज के लोगों, सीमांचल के लोगों खुश हो जाओ। आज सीमांचल से बाहर चंपारण के लोग, मिथिलांचल के लोग, अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। किस वजह से आते हैं? उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किशनगंज की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी जरूरी है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम में तुम्हें कहता हूं, हमारे बाप दादा ने हुकूमतें बनाई अपने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तर निमान ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तूने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्ल की तब्दील भी बदल सकती है। रोहता और वैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं? क्या हुआ? हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे, लेकिन जब वोट दिया कि नहीं, हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का कामा वोट पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है लोगों। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम फिरका परस्तों को शिकस्त देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आबादी गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की 20% है, 2 करोड़ 56 लाख है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की है, 18% आबादी है, जिनकी आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। नौकरी में सब लोगों को, हमारे बड़ी जात के भाइयों को, भूमिहार भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, काइस भाइयों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को 2 गुनी नौकरी दिलाई, लालू जी ने अपनी बिरादरी को पूरी नौकरी दिला दी। लेकिन मेरे दलित भाइयों की 4 लाख की नौकरी जगह पर 1 लाख नौकरी बीमारी में छिपा लिया। अपने मुसलमानों, आज तुम्हारा दारोगा हो, वारंट भी होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो इज्जत से कहेगा कि चचा दरासा आप बेल करा लीजिए, वरना मजबूरी होगी गिरफ्तारी की। लेकिन आज थाना में तुम्हारा चौकीदार भी नहीं है। तुम अपने इलाके में रहते हो, जलसों की भीड़ देखकर इतना जाते हो, मुशायरे की भीड़ को देखकर इतना जाते हो, लेकिन जब थाना कोर्ट में जाते हो तो लगता है किसी अजनबी बस्ती में है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। एमआईएम यही कहने के लिए आई है, इस देश को आजाद करने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। सम्राट चौधरी को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, गिरिराज को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है। हद तो यह है, यहाँ की दाल रोटी खाने वाले दिलीप जायसवाल को भी ये पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज जी और इस तरह के लोगों सुन लो, जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों की आबादी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान में थी, अपने वजूद से ही 2 टुकड़ा हो गया था। सीमांचल के मुसलमानों के गले पे माला डालो, मेरे बाप दादा जरा भी करवट बदलते तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। आसाम जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, करवट बदलते तो हम अपना देश में चले जाते। हम तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस देश की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तानी बने हुए। हमको दुश्मनी की नजरों से, नफरत की नजरों से देखने का काम नहीं करो। हाँ, ये और बात है, हम जुल्म सहते रहे हैं। जिसने हमें एक गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, सलाम किया, हमने हाथ उठा डाला। लेकिन अब सीमांचल के लोगों ने सलाम ही करना नहीं, जालिमों के खिलाफ तमाचा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब तीसरा तमाचा खाने के लिए मेरा तीसरा गाल नहीं है। मेरे गालों पर तमाचा मारोगे तो तुम्हारे गालों को लाल कर देने की हिम्मत भी मेरे नौजवानों को आ गई है। ये साया के नाम से हमें परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश में हमारी बस्ती में लगा रहा है इन जालिमों को। ये चूंकि ये चुप्पी, ये कमजोरी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माँ के पेट से बार पैदा हुए हो, एक बार ही कब्रिस्तान में जाओगे। जीना है तो इज्जत से जी लो। का पैगाम है कि जिंदगी में जो कसब का जो लड़ता है, जो ताकत अपने खेतों के सीने को फाड़ता है, वो फसल उगाता है। जो अपने खेतों के सीनों को नहीं
होता, वो दिवालिया होता है। लड़ो, लड़ने की वजह से तुम्हारी गर्दनें कट सकती है, लेकिन यकीन जानो गर्दनें कटेंगी तो तुम्हारी नस्ल से सरदार जन्म लेगा। और गर्दन झुकाकर गुलामों की तरफ जीनोगे तो फिर तुम्हारी नस्ल से गुलाम जन्म लेगा। यमायम ये कहने के लिए आई है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते हैं। इस मुल्क में जितना हिस्सा है हम अपना वाजिब हिस्सा चाहते हैं। क्या यह जुर्म है? 2% 3% को 18-20 सीट देने के लिए तैयार है गठबंधन के लोग। हम 6 सीट मांगे तो पेट में दर्द है। क्या यह आपकी बेइज्जती नहीं है? हमने गठबंधन को चाहते हैं कि हुकूमत बने, और गठबंधन चाहती है कि मियां जुम्मन को बैठने की जगह भी नहीं मिले। इस गैरत का बदला लेना है कि नहीं? इस दुश्मनी का बदला लेना है कि नहीं लेना है? यकीन जानो फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, मौका परस्तों से भी लड़ेंगे, और मेरे बगैर हुकूमत न बने इतने लोगों को जिताओ ताकि मेरे पुराने हिसाब किताब तय नहीं किया जाए। हम इस वक्त जोड़ने के लिए आए हैं। अभी लालू जी के आगे में हम लोगों ने दरखास्त दिया था, मजाक उड़ा रहा था कि इलेक्शन ही नहीं बने। कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद की पार्टी है, तो मैं कहता फिर कांग्रेस कहां की पार्टी है? अब फिर मैं कहता हूं कि लालू जी आप तो जन्म लिए गोपालगंज में, तो फिर गोपालगंज में सियासत की सीमांचल वाले की क्या जरूरत है? अरे इस मुल्क में जो भी इस मुल्क के लोगों की खिदमत की बात करेगा उसका मजहब नहीं, उसकी नीयत के मुताबिक उसका साथ दिया जाएगा। मेरी शसुद्दीन अवैसी बिहार हो या बंगाल हो, राजस्थान हो, यूपी हो, अगर मुसलमानों पर, अगर वक्त के मसाइल पर मस्जिदों की हिफाजत के लिए बोलता है, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बोलता है, यकीन जानो उसका साथ देना हमारे लिए लाजिम है। मैं एक बात कह के चला जाऊंगा, बच्चा मामूल सालू फूफा अमीर हो उसके मरने से यकीन नहीं होता। बच्चा जब बाप मर जाए तो यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम होता है। यतीम रहना चाहते हो या अपनी क़यादत को जन्म देना चाहते हो? अपनी क़यादत को जन्म देना चाहते हो तो बोलो, सबने दिया है हमको चोट। ये आवाज दुश्मनों के कानों तक जाएगी। जिसने ताला लगाया, जिसने मस्जिद तोड़ी, जिसने बिहार शरीफ में हमारे मदरसे को जलाने पर भी जिसके मुंह में आवाज नहीं आई, सबके लिए सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अपने देंगे इन बेईमानों को वोट, अपने देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मेरे भाई एक बात आखिर में कहता हूं, मेरी पार्टी इत्तेहाद का दावा देती है, और जो कौम अपनी जमात के लिए कुर्बानी दे सकती है वही कौम दुनिया में तरक्की कर सकती है। आज बीजेपी ने लोगों से सबक लो, जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी 70% है, बीजेपी वालों की आबादी 30% है, वहां बीजेपी का 1 से 1.5 उम्मीदवार होता है। मुसलमानों गैरत हो जाएगी, जहां तुम्हारी आबादी 20% है तुम्हारा 20 उम्मीदवार हो जाता है। अपने समूह के दरार को खत्म करो। आज अगर पार्टी में 5-5, 6-6 उम्मीदवार हमारे हैं, पार्टी में फिर रहे हैं, इनको अल्लाह ने अकल दी है कि नहीं दी है? अकल दी है। ये तो जान रहे हैं ना कि 5 में से किसी एक को टिकट मिलना है। तो यकीन जानिए मेरे नेता लोग की पार्टी के उम्मीदवार है, आप सुन लीजिए। बैरिस्टर शसुद्दीन अवैसी का पैगाम है कि हमारा 1 नहीं, 2 नहीं, 10 उम्मीदवार हो सकता है। पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी के हक में जो अच्छा लगेगा पार्टी फैसला करेगी। और फिर क्या है, बाकल क्या है? फिर वो बाकल समझते हैं ना, ऊपर की कच्ची लकड़ी और पक्की लकड़ी। तो जो एमआईएम का खास होगा, एमआईएम के टिकट पर लड़ेगा नहीं, बल्कि जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देगा। और जो नकली उम्मीदवार है वो कहेगा कि इमाम हमको नहीं बनाया तो हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे लोगों की मस्जिद में जरूरत भी नहीं है। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, 5-7 उम्मीदवार हो सकते हैं, टिकट एक को दिया जाएगा, और जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी का अगर शायदाई बन के रहेगा तो कल से जाकर आप काम कीजिए। वरना दिल में ये फतूर है कि नहीं मुझको टिकट नहीं मिलेगा तो हम नहीं है, तो खुदा के वास्ते अपने घरों में आराम कीजिए, पार्टी को परेशान मत कीजिए। मैं अख्तर उलीमान ऐलान करता हूँ कि बैरिस्टर शसुद्दीन अवैसी कहेगा अख्तर उलीमान तुमको अमीर बैसा से कोटावालन से उम्मीदवार नहीं बनना है। जो उम्मीदवार होगा उसकी जूतियां सीधी करना है। खुदा की कसम इस गरीब मिल्लत की क़यादत के लिए अख्तर उलीमान को काम करने का ये जज्बा है।
PMIM आगे बढ़ेगा। आपने जलसे को बहुत कामयाब किया है। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, बाहर के मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके और जनाबे भाई जो जिन्हें महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, वारिस पठान साहब के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं करना चाहते हैं। अगर नादिम साहब मुझे इजाजत है तो मैं ही बुला लूँ।